श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तुलसी का पत्ता लिए थे, कहाँ डाल दिया होगा? गिर गया नीति में, नीचे गिर ले ले डालो प्रभु के ऊपर दिया, ले तो मिलो और डालो प्रभु के ऊपर डालो। मुट्ठी में दिए का था कहवा रहे हैं, खाली हाथ है। नहीं नहीं, यहाँ तो दिए थे भाई, ले पत्ता दीजिए हाथ में। आप हाथ में पत्ता लिए रहिए ना, हाथ में हाथ खाली नहीं, वो हवा से दूसरी कथा यहाँ है भैया। यथा न्यास प्रवक्ष्यामि कतम एन पुरादजः कश्चित् कासे पुरे रम्बे हासे विप्रो निर्धनः तीसराभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं भूतले दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः शुद्धः ब्राह्मण स्वरूपः प्रपद्यते माधवात्मर्था ब्रह्मसे विप्रामयि नित्या दुःखितः तत्सर्वसोदमिच्छामः कथ्यतां सत्तमान्। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था, उसे मैं भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह कौन थे? सतानंद जी। भगवान ने वहां पे लक्ष्मी मैया के पास में क्षीर सागर में विराजमान है। लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ करके प्रभु से याचना करती है कि हे प्रभु, यह आपका दास वर्षों से घूम रहा है, कहीं इस गली में, कहीं उस गली में, कहीं उस गली में भ्रमण कर रहा है। यह आपका दास है, इसका कष्ट दूर कर दिया जाए प्रभु। तब प्रभु ने कहते हैं क्रिया चरित्रम दैवम न जानना, और जात बड़ी क्रिया चरित्री होती हैं। कहते हैं नहीं प्रभु, क्या यह आपका दास नहीं है? यह भी तो आपका दास है, इसका कल्याण किया जाए प्रभु। प्रभु ने गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके, बुढ़ापे का रूप धारण करके जाकर के सतानंद ब्राह्मण से मिलते हैं, जो कि काशीपुरी नामक नगर के रहने वाले हैं सतानंद जी। उनके पास में जाकर के मिलते हैं, कहते हैं हे सतानंद जी, कभी आप उस गली में दिखाई पड़ते हो तो कहीं उस गली में दिखाई पड़ते हो, कहीं उस गली में दिखाई पड़ते हो, और आपके चेहरे पर जो है उजाला नहीं है, आपके चेहरा मलिन हुआ है प्रभु। हे ब्राह्मण देवता, आपका जो है मुखार बिंद अंधेरा सा छाया हुआ है, क्या बात है? कहते हैं प्रभु, हम एक दलित ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो साला वैसे ही दलित होता है। कहते हैं ब्राह्मणों स्त्री दलितो हम भिक्षार्थ भ्रमे मही। मही माने पृथ्वी। हम इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं प्रभु, एक हम दलित ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है। यदि इस दरिद्रता को दूर करने की कोई खास उपाय आप जानते हो तो कृपया बतला दीजिए। कहते हैं अवश्य। सत्यनारायण विष्णुवांछार्थ फलप्रदः। कहते हैं भगवान विष्णु, जो मन की आकांक्षा होती है, मन आपके आत्मा की जो आकांक्षा होती है, वह विष्णु भगवान अवश्य ही उस फल को देते हैं, इसमें कोई संशय नाम की चीज नहीं है। तस्य त्वं पूजनम, हे विप्र, हे ब्राह्मण, पुरुष वर्तमोत्तमम, हे ब्राह्मण देवता, उसको आप कीजिए। यत्कित्वा शब्द के मुक्तो भगवान, इस दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह मानव का परम धर्म है। विधानम जब तस्या विप्रा भाषितः, हे विप्र, हे ब्राह्मण,
यह व्रत करने से सारा दुख दूर हो जाता है। सत्यनारायणो वृद्धवांत धीयतः। वहीं पे प्रभु इतना बतला करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। सर्वतम करिष्यामि तुम ब्राह्मणे वही। वह ब्राह्मण देवता को उस दिन निद्रा भी नहीं आई और मन में दृढ़ संकल्प लेते हैं, ब्राह्मणे वही इन संचित्य विप्रासौ रातो निद्रा न लगिमा। उस दिन उनको निद्रा नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम कनिश्चे। जो हमें आज से जो संकल्प करवाए हैं बेटा, वह जो है कनिश्चे जो करे हैं कि संकल्प, यही संकल्प जो है सतानंद जी ने किए थे। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इस संकल्प भिक्षार्थम अगद्विजः। कहते हैं आज हमें भिक्षा मांगने से जो कुछ धन मिलेगा ना, उसी से सारी सामग्री को ले जा करके तस्मिन् नैवा दिने विप्रा चतुर्दशमानात्। उस दिन उनको दुगना धन प्राप्त होता है। तेनैवा बंध भी साध्य सत्यस्य व्रतमाचरे। अपने बंधु बांधवों को बुला करके सत्यस्य सत्य की कथा, भगवान सत्यनारायण कहते हैं यह हमारी सत्य की कथा है। सब दुखेभ्यो मुक्तो भजमानवः। यह जो है सब दुखों को मुक्ति दिलाने वाला यह कथा है। सर्व संपत्ति समृतः। यह संपत्ति को देने वाला है। बभूव सदृशेष्ठौ सप्रभावतः। संतान को देने वाला है। अंत में वैकुंठ लोक को देने वाला है। तथा प्रभृति कालम च मासी मासी कृतम व्रतम। उसी दिन से हर महीने की मासी मासी माने हर महीने की पूर्णमासी पर भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना आरंभ किए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुन जतवा के मुँह धोला। एक समय एक उल्का मुख नाम का राजा जंगल में जाता था और लकड़ी को काटता था। लकड़ी को काट करके और गट्ठर बनाता था मजे में। और गट्ठर बना करके गली गली में घूम करके खबर किया करता था, लकड़ी को बेचता। बेचारा अति दुखित उसी से अपने परिवार जनों का पालन पोषण किया करता था। एक दिन बेचारा भूख प्यास से व्याकुल हुआ, तड़पने लगा। तो ले जा करके लकड़ी के गट्ठर को ब्राह्मण देवता के दरवाजे के सामने उठा के ले लिया तो वहीं का संस्थाप्य वहीं पे गृह के सामने, घर के सामने रख देता है और गृह में प्रवेश सतानंद ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। और जाकर के क्या देखता है कि यहाँ पे तो कुछ हो रहा है। ब्राह्मण देवता को प्रणाम करता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, यह क्या कर रहे हो? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया हमको बतला दीजिए प्रभु। ब्राह्मण देवता ने कहते हैं इसके करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। सेठ बाबू साहब, इसके करने से संतान की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। कहते हैं प्रभु कब करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए? कहते इसका कोई दिन और कोई तिथि नहीं है। जो मन में इच्छा आ जाए, आत्मा से इच्छा आ जाए कि आज हमें भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करना है, सुनना है, उसी दिन सारी सामग्री वही करके बंधु बांधवों को बुला करके हाथ में दे दीजिए और प्रभु की कथा को श्रवण कर लेना चाहिए।
कहते हैं भैया इसका विधान क्या है? कहते हैं इसका कोई खास विधान नहीं है। केला का फल, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के भाव से साठिया चावल का चूर्ण। और भगवान को केला बहुत पसंद है, कदली फल जिसको कहते हैं। केला का 3 नाम है, केला और कदली फल और लंबा फल। इसको प्रभु को अवश्य ही भोग लगाना चाहिए और भगवान की कथा को समझ कर लेना चाहिए। तुलकामुख राजा प्रसाद को पाता है और जहाँ बड़े बड़े धनी लोग, सेठ लोग रहते हैं, लकड़ी के गट्ठर को अपने कंधे पर रख करके लेकर के जाता है और लकड़ी की दाम को वापिस करता है, बेचता है। उस दिन उसको दुगना धन प्राप्त होता है। उसी से सारी सामग्री को ले आकर के बंधु बांधवों को बुला करके, अपने कुटुंब जनों को बुला करके भगवान की कथा को सुनना आरंभ किए। उसी दिन से हर महीने की पूर्णमासी पर भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण किया करते थे, सुना करते थे। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रणाम करा करके ले जा, अपने पास नीचे रखकर और तुझे पत्ती लेते जा। बोला अपन तुम जयकारी बोल भेजा नीचे बोल दो, नीचे बोल उसी का नीचे। तो भैया तीसरी कथा यह है, चौथी कथा यह है, एक जात का कथाओ बेचारा भागा मत बनिया। दिया। ए पंडित जी कथवा के डकावत न नहीं खा। नहीं नहीं कथवा टकाव नहीं पंडित जी, शंखवा बजाई भुलाई जी नहीं नहीं, शंख बोलो। तभी दुइये बार बजाओ। जब जब रखवाते गए हैं आप तो उसी तब तक बजाते हैं, जब रखाएंगे नहीं पीछे नहीं, नहीं तो बजाएंगे। बीच में थोड़ी बजाया जाएगा। जब अध्याय जब पूरा होगा तभी बजाया जाएगा। तो दुइये बार 5 अध्याय होता है, 5वां अध्याय में बजेगी। वो वाली बजा। हाँ? 3 वाली एक बजा। दो बज चुका, तीसरा बजेगा। हाँ तो कबो 4 को कहता है तो कबो 3 को कहता है। तो एक जात के बनिया को, अब सुनिए, आज भर दुपहरिया अस्थिरे बनी पूरा देखिए, कथा बिता के वार्तालाप सुनो। मत करिए, प्रभु की कथा को समझ करिए। यह बड़ी अच्छी कथा है। एक जात का बनिया थे, वह जो है गली गली में घूमा करते थे, चैनी पत्ता मूंग रेती को लेकर घूमा करते थे। एक दिन घूम प्यास से व्याकुल हुए और जाकर के उल्कामुख राजा के घर में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं और प्रसाद को पाते हैं और कहते हैं भैया इसके करने से इस फल की प्राप्ति होती है, यह क्या कर रहे हो? उल्कामुख राजा ने कहते हैं कि भैया इसके करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह धन धान्य को देने वाला है, संतान को देने वाला है, अंत में वैकुंठ लोक को देने वाला है। कहते भैया इसका विधान क्या है? कहते केला का फल, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के भाव से साथिया चावल का चूर्ण, जिसको शायद आप लोग चिन्नई कहते होंगे, उसका चूर्ण बना करके अथवा शक्कर मिला करके प्रभु को भोग लगा देना चाहिए और भगवान की कथा को समझ कर लेना चाहिए। कहते हैं भैया कब करना चाहिए? कहते हैं इसका कोई दिन तिथि नहीं है। जब मन में इच्छा जागृत हो जाए आत्मा से कि आज हमें भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करना है, सुनना है, उसी दिन सारी सामग्री को ले आकर के बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मण देवता को बुला करके सुन लेना चाहिए। सेठ जी ने कहते हैं भैया हमारे भी कोई संतान नहीं है, हम भी भगवान की कथा को सुनेंगे। और वहां से प्रसाद को पा करके अपने घर में जाते हैं तो जाकर के क्या देखते हैं? अपने कलावती को देखते हैं, अपने लड़की को तो है नहीं, अपने कलावती
को बुलाते हैं, कहते हैं भैया आज हम बहुत अच्छी कथा को सुन करके आए हुए हैं। कहते हैं क्या? कहते हैं प्रभु हम आज प्रभु की कथा को समझ करके आए हुए हैं और हम भी भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य ही सुनेंगे। कहते हैं प्रभु आज आपके मुखार बिंदु से मैं क्या सुन रही हूँ? वर्षों व्यतीत हो गए हमारा यौवनाथ का साथ हुए, कभी अपने हाथ की तो आप बात छोड़ दीजिए, मेरे हाथों द्वारा कभी 1 रुपए का दान नहीं देने दिया है। और आज आप कह रहे हैं कि भगवान सत्यनारायण भगवान की हम कथा को समझ करेंगे, सुनेंगे और ब्राह्मण देवता को दान देंगे, भरपूर दान देंगे। तो धन की तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल एक संतान की कमी है। तो आप ही ने कह रहे हैं कि भगवान ने संतान को भी देने वाले हैं, यश कीर्ति को देने वाले हैं, अंत में वैकुंठ लोक को देने वाले हैं। तो प्रभु सुन लीजिए, कहते हैं नहीं, अभी नहीं, जब हमारे संतान की प्राप्ति होगी ना, तब हम भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेंगे। जब भगवान की अनुकंपा हो गई, 10वें महीने कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई, तब लीलावती फिर आग्रह करती है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि प्रभु अब तो सुन लीजिए, अब तो कन्या रत्न की प्राप्ति हो गई है, अब तो सुन लीजिए। कहते हैं नहीं, इस समय अरे पगड़ी, इस समय मेरे पास में धन का शॉर्टेज है, धन की कमी हो गई, इस समय मैं नहीं सुन पाऊंगा। जब हम अपने कन्या का विवाह करने लगेंगे ना, तब हम भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन लेंगे। आश्वासन देकर के व्यापार करने के लिए चले जाते हैं और वहां से आते हैं, देखते हैं कि हमारी कन्या जो है ना घर में सियानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। अपने दूध को बुलाते हैं और कहते हैं क्या? कहते हैं भैया जा मेरे कन्या के वास्ते सुंदर गुणवान रूपवान वणिक्य पुत्र मानी अकेला जिसके पुत्र हो, वणिक्य मानी अकेला, अकेला पुत्र जिसके हो बनिए के पुत्र को आप ढूंढ करके लाइए, सुंदर हो, गुणवान हो, रूपवान हो, बुद्धिमान हो, उसी पुत्र को लाइएगा। दूत जो है जाते हैं कांचनपुर कलकत्ता नामक नगर में जाते हैं और सुंदर बनिए के पुत्र को, सुंदर गुणवान रूपवान वणिक्य पुत्र अकेला पुत्र लेकर के आते हैं, राजा जी के पास में खड़े कर देते हैं। कहते हैं राजन आपके कन्या के वास्ते सुंदर गुणवान रूपवान वणिक्य पुत्र हम लाए हुए हैं, आज्ञा दीजिए। कहते हैं आज्ञा क्या देना है? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ गावा। 84 लाख योनि को भुगत करके यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलता है। 84 लाख योनि होती है। इस 84 लाख योनि को व्यतीत करने के बाद यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलता है। तो कहते हैं आज सार्थक कार्य कर लिया जाए, अभी तक कुछ भूख साच में व्यतीत हो गया, आज जो है भगवान ने हमको धन भी दिया है, संतान भी दे दिया है। तो अब भगवान की कृपा से विधि विधान से तैयारी के लिए विवाह कर दिया जाए। विधि विधान से तैयारी हुई, धन की कोई कमी नहीं थी, विधि विधान से तैयारी हुई, विवाह बैठ गया, विवाह होना प्रारंभ हुआ, विवाह संपन्न हो गया, सिंदूर दान हो गया और प्रातः हो गया। उस दिन भी भगवान की कथा को सुनने के लिए सेठ जी भूल जाते हैं और अपने दामाद को बुला करके सारपुर में व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। वहां पे बैठ अपना घूम घूम करके व्यापार करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, चंद्रसेन राजा का धन चुरा करके चोर भागे चले जा रहे थे।
और ले जाकर के धन वहां रख देते हैं जहां यह दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए, वहीं पे रख करके आरक्षित हो जाते हैं, छुप जाते हैं। राजा के दूत दौड़े दौड़े जाते हैं और देखते हैं कि हमारे राजा जी का धन यहीं पे रखा हुआ है। यही दोनों चोर हैं, हथकड़ी बेड़ी लगा करके ले जा करके राजा जी के पास में खड़े कर देते हैं। कहते हैं हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं राजन, आज्ञा दीजिए। कहते हैं आज्ञा क्या देना है? इनको बिना विचारे ही ले जा करके कारागार में, जेल खाने में डाल दो। ले जा करके कारागार में बंद कर देते हैं दोनों बनिया को, ससुर दामाद को। और जो कुछ सेठ जी के घर में रखा था ना, दाल चावल आटा, वह चोर चुरा ले गए। लीलावती और करावती भूख प्यास से व्याकुल होने लगी, तड़पने लगी। घर घर में घूम करके भिक्षाटन करने लगी माँ बेटी। एक दिन क्या होता है, सतानंद नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान की कथा हो रही थी। वहां पे कन्या बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करने लगी, सुनने लगी। उसको घर आने में काफी रात्रि हो गई, विलंब हो गया। काफी रात्रि में घर में आती है, उसके मैया पूछती है, बेटी अरे बिटिया तेरे मन में क्या चल रहा है? बिटिया कुछ तो पता नहीं है, तेरे मन में क्या चल रहा है? अभी इतनी रात्रि में कुछ कहा थी? बिटिया ने कहती है, मैया जो तू यह बतला रही हो यह कुछ नहीं है मैया, हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा है माँ। हम सतानंद ब्राह्मण के घर में बैठ करके भगवान की कथा को सुनने लगी, इसलिए इतना रात्रि हो गई है माँ। देखिए आज लिए मैं थोड़ा सा प्रसाद भी लाई हूँ। मैया ने प्रसाद को देख करके उनका कलेजा गदगद हो गया और कहती है, बेटी आज हम लोगों को भिक्षा रचन में जो कुछ धन मिला है ना, उसी से सारी सामग्री को ले जा करके बंधु बांधवों को बुला करके भगवान की कथा को सुन लिया जाए। विधि विधान से तैयारी हुई, कथा प्रारंभ हुई, कथा सुन रही है और वरदान मांग रही है, हे प्रभु हे नारायण, हमारे पति और दामाद आ जाएंगे तो हम दोबारा ही आपकी कथा को श्रवण करेंगे। तो प्रभु जितने जल्दी रुष्ट होते हैं ना, उतने जल्दी खुश भी हो जाते हैं। प्रभु ने आकाश मंडल से आकाश पानी देते हैं किसको? राजा को। कहते हैं, ऐ राजा सुन, जो तुमने दोनों बनिया को हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागार में बंद किए हो ना, जेल खाने में डाले हो ना, उनको प्रातः होते ही हथकड़ी बेड़ी काट करके उनको मुक्त कर, और जितना तुमने उनका धन लिया है उसका दुगुना धन दे करके विदा नहीं किया तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, उथल पुथल कर दूंगा। राजा की नारी खसक जाती है और सभा मध्य में बैठ करके, प्रातः काल हो गया, सभा मध्य में बैठ करके अपने स्वप्न की बात बतलाते हैं। कहते हैं, आज हम यही स्वप्न को देखे हुए हैं भोर में। कहते हैं, भोर का सप्ताह जो है स्वादिष्ट होता है, तब जो है बतलाते हैं और अपने दूध को कहते हैं, भैया जाकर के दोनों बनिया को हथकड़ी बेड़ी काट करके मेरे सन्मुख में लाइए। दूध जाकर के हथकड़ी बेड़ी काट करके दोनों बनिया को ले आकर के राजा जी के समीप में खड़े कर देते हैं। दोनों बनिया डरने लगते हैं, गन 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 कांपने लगते हैं कि अभी तक तो हमने जेल खाने में बंद थे, कहीं अब फांसी का फंदा तो नहीं लगने वाला है गले में। वह डरने लगते हैं। तब जो है राजा जी ने कहते हैं, भैया डरो मत, यह प्रभु की माया थी, जो कुछ कष्ट बना था आपको हुआ, अब कोई कष्ट नहीं होने वाला है। बड़े बड़े दाढ़ी बाल हुए थे, नाई बुलवा करके छौल कलमा निकलवाए, बड़े बड़े दाढ़ी बाल बनवाए और
नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए, कपड़े पहनवाए, और जितना धन लिए थे ना उसका दुगुना धन दे करके विदा ने कर दिए। कहते हैं बेटा आप लोग अपने राजधानी के लिए प्रस्थान कर लीजिए। दोनों बनिया वहां से चल देते हैं। कहते हैं राजन आपकी आज्ञा से हम अब चले जाएंगे। वहां से जाकर के समुद्र के समीप में पहुंच जाते हैं। तो प्रभु ने फिर विचार करना चालू कर देते हैं। विचार करते हैं कि अरे दोनों बनिया जो है ससुर दामाद सोना चांदी जवाहरात को लेकर के चल तो दिए हैं, कहीं इनके मन में अहंकार तो नहीं आ गया है, धन का मद तो नहीं हो गया है। एक बार फिर से परीक्षा ले लिया जाए। तब क्या होता है, जाकर के प्रभु दंडी सन्यासी का भेष धारण कर लेते हैं और जाकर के दोनों बनिया से कहते हैं, ऐसे ये महाराज, अरे यार किस नौका में भैया क्या भरा हुआ है, यह तो बड़ी वजन सी दिख रही है। दोनों बनिया ने कहते हैं, ऐसे अरे इसमें कुछ नहीं है, हम दोनों बनिया हैं, व्यापार करने के लिए घूम रहे हैं, कहीं इस गली में कहीं उस गली में। जो तुम धन लेने की इच्छा कर रहे हो ना, इसमें सोना चांदी जवाहरात नहीं भरा हुआ है। पतली गली पकड़ लीजिए महाराज और निकल लीजिए। प्रभु ने कहते हैं इसका तो फल पड़ गया है, अब फल को काटना चाहिए। जब सर्प का फल बढ़ना प्रारंभ हो तो उसको कुचल देना चाहिए। कहते हैं अब इनका काटना चाहिए, खटैया कर देनी चाहिए। कहते हैं देखो सेठ जी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो कुछ आप अपने मुखार बिंद से कह रहे हो ना, आपका कहा हुआ वचन आपके लिए सत्य हो जाए। सत्यम भवतु ते वचः, आपका कहा हुआ वचन आपके लिए सत्य हो जाए। उसमें चैली पत्ता मूग मुलेठी भर गया, सोना चांदी जवाहरात के बदले उसमें सोना चांदी जवाहरात गायब हो गया और उसमें चैली पत्ता मूग मुलेठी भर गया। अब दोनों बनिया जो है पूजा पाठ से हुए और देखते हैं कि मेरी नौका तो ठन गोपाला हो गई है, इसमें चैली पत्ता मूग मुलेठी भर गया है। सेठ जी जो है मूल पटना प्रारंभ कर देते हैं, पृथ्वी पर मूल पटना चालू करते हैं और बेहोश हो जाते हैं, विदा करते हैं, बेहोश हो जाते हैं। दबाते हैं, गंगा जल हाथ में लेता है, उनके मुखार बिंद पे से डाल देता है। कहते ससुर बरसों से तुम व्यतीत करते चले आए हो, अब करेंगे तब करेंगे, अब करेंगे तब करेंगे, कभी आपने किया भी? सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन न पावत नाही। सारा पदार्थ आपको दे डाले हैं, जिसने सारा पदार्थ आपको दे डाले बड़ा भाईजान, वह उन्हीं से तुम झूठ बोलना प्रारंभ कर दिए। क्या बात है। देखो समुद्र के उस पार में बड़ वृक्ष के नीचे प्रभु बैठे हुए, उन्हीं के पास में चला जाएगा तभी मनोरथ परिपूर्ण होगा। दोनों बनिया ने जाकर के प्रभु के चरणों में निकल जाते हैं। साहिमान प्रभु शरणागत, साहिमान। प्रभु ने कहते ऐ मूढ़ बनिया भाग यहाँ से, नालायक कहीं के।